पाक रूसी सफीर अल्बर्ट कोरेफ ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर मॉस्को, फैसलाबाद और कराची रूट्स पर पहली मालबरदार रेल सर्विस के आगाज पर काम कर रहे हैं। रूसी सफीर अल्बर्ट कोरेफ ने ऐलान रूसी अखबार के साथ इंटरव्यू में किया, जिसे रूसी सफारतखाने ने अपनी ट्विटर पर शेयर किया। ये जो नया रेल कॉरिडोर आ रहा है, इसमें आप पाएंगे कि रशिया, मॉस्को और पाकिस्तान के तफ्तान को, जो कि बॉर्डर है अफगानिस्तान का, ईरान का और जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां से और इसको कराची पोर्ट से और गवादर पोर्ट से भी जोड़ने की बात की जा रही है कि पाकिस्तान में रशिया के जो इन्वेस्टर हैं एल्बर्ट पी खोरेव, उनका कहना है कि हमने मॉस्को फैसलाबाद और मॉस्को कराची कॉरिडोर पर पहला फ्रेट रेलवे कॉरिडोर शुरू करने पर हमने काम शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट में बेलारूस को भी शामिल करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। रशियन इन्वेस्टर का यह बयान पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है। इससे वो मिडिल ईस्ट के देशों के साथ साथ या मिड एशिया जिसको सेंट्रल एशिया कहा जाता है, उसके साथ डायरेक्ट ट्रेड रूट से जुड़ जाएगा। भारत जैसे जैसे रशिया को आइसोलेट करता जा रहा है, वैसे वैसे चाइना के कहने के ऊपर रशिया पाकिस्तान की ओर झुकता नजर आ रहा है। रशिया को दरअसल इंडियन ओशन के अंदर एंट्री चाहिए, जैसे पाकिस्तान को मिली हुई है। इंडियन ओशन में डायरेक्ट एंट्री अगर उसको बाई रेल मिल जाती है कि वाया ईरान होके या वाया सेंट्रल एशिया होके पाकिस्तान मिल जाती है, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि पाकिस्तान और रशिया का रेल कॉरिडोर अप्रूव हो गया है। ये एक किस्म से रूस के द्वारा जो टिल्ट है पाकिस्तान के साथ में वो नजर आ रहा है, क्योंकि रशिया को मैं पहले भी एक न्यूज दे चुका हूं कई बार कि रशिया से इंडिया धीरे धीरे दूर हो रहा है। एक सिवाय एक तेल का रिश्ता छोड़ दिया जाए जो ऑयल खरीद रहा है, बाकी भारत का इस समय कोई भी रिश्ता रह नहीं गया है। कहने को तो इंडिया को भी रेल कॉरिडोर ऑफर किया गया था, लेकिन इंडिया उस पिक्चर में कतई भी नहीं है और खासतौर से पाकिस्तान से होके तो कतई नहीं है। ये जो नया रेल कॉरिडोर आ रहा है, इसमें आप पाएंगे कि रशिया, मॉस्को और पाकिस्तान के तफ्तान को, जो कि बॉर्डर है एक्चुअली अफगानिस्तान का, ईरान का और जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां से और इसको कराची पोर्ट से और गवादर पोर्ट से भी जोड़ने की बात की जा रही है। इस रेल लिंक के द्वारा ये वाया ईरान होके और फिर तुर्कमेनिस्तान होकर, उसके बाद कजाकिस्तान के अंदर होके एक्तोबे और उसके बाद समारा और साथ में मॉस्को, यहाँ तक कि ये जो रेलवे लाइन है ये पूरी की पूरी अभी इसका कुछ पार्ट कहते हैं कि पूरा नहीं हुआ है, और जब वो पूरा हो जाएगा तो ये अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन इस मुद्दे के ऊपर सिग्नेचर हो गए हैं आपस में, अब फैसला हो गया है। जून महीने में पाकिस्तान के अपना एम्बेसडर फैजल नियाज तिरमिजी ने रशियन पेपर इजवेस्तिया से बात करते कहा कि रेलवे रूट पर जल्दी काम शुरू हो जाएगा और ईरान में ट्रांजिट रूट का अधूरा हिस्सा इसे शुरू करने में एक बड़ी रुकावट बना हुआ है। इन एक्चुअलिटी ये जो रेल लाइन है ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि पाकिस्तान में रशिया के जो इन्वेस्टर हैं एल्बर्ट पी खोरेव, उनका कहना है कि हमने मॉस्को फैसलाबाद और मॉस्को कराची कॉरिडोर पर पहला फ्रेट रेलवे कॉरिडोर शुरू करने पर हमने काम शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट में बेलारूस को भी शामिल करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। रशियन इन्वेस्टर का यह बयान पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है। इससे वो मिडिल ईस्ट के देशों के साथ साथ या मिड एशिया जिसको कि सेंट्रल एशिया कहा जाता है, उसके साथ डायरेक्ट ट्रेड रूट से जुड़ जाएगा। रशियन इन्वेस्टर का कहना है कि 2025 और 2026 की शुरुआत में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने के कारण इस प्रोजेक्ट को लागू करने में देरी हुई है, लेकिन अब इसको हम लास्ट यानी कि अंतिम रूप दे रहे हैं और यहां से चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएगी। मॉस्को कराची कॉरिडोर को रशिया से हरी झंडी मिल गई है और पाकिस्तान के इन्वेस्टर ने बताया था कि ईरान में ट्रांजिट रूट का अधूरा हिस्सा इसे शुरू करने में एक बड़ी रुकावट बना हुआ है। जानकारों का मानना है कि जब तक ईरान में रश्त और अस्तारा सेक्शन पूरा नहीं हो जाता, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर जंक्शन को अपग्रेड नहीं किया जाता, तब तक बड़े पैमाने पर रेल ट्रांसपोर्ट की उम्मीद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस मामले में रशिया के एम्बेसडर का भी ट्वीट आया हुआ है और उनका क्या कहना है वो मैं आपका ट्वीट भी बता देता हूं यहाँ पर। और एम्बेसी ऑफ रशिया इन पाकिस्तान, एम्बेसडर एल्बर्ट पी खोरेव का स्टेटमेंट है कि रशिया पाकिस्तान वर्किंग ऑन लॉन्चिंग ए पायलट फ्रेट रेलवे रूट अलोंग द मिन्स्क मॉस्को कराची कॉरिडोर, सो इफ सो व्हाट्स द करंट स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट। और ये बताते हैं कि विद द पाकिस्तान पार्टनर वी आर वर्किंग ऑन लॉन्चिंग द फर्स्ट freight railway route along the Moscow Faisalabad and Moscow Karachi corridors in both directions.
the possibility of involving the Belarusian side in the project is also being considered due to escalation of geopolitical tension in the region in 2025 and early 2026. Implementation of project has been postponed several times. यहां से एक जो चीज निकल के आती है वो ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि भारत जैसे जैसे रशिया को आइसोलेट करता जा रहा है वैसे वैसे शायद चाइना के कहने के ऊपर रशिया पाकिस्तान की ओर झुकता नजर आ रहा है। रशिया को दरअसल इंडियन ओशन के अंदर एंट्री चाहिए जैसे पाकिस्तान को मिली हुई है। इंडियन ओशन में डायरेक्ट एंट्री अगर उसको बाई रेल मिल जाती है कि वाया ईरान होके या वाया सेंट्रल एशिया होके पाकिस्तान मिल जाती है, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। हालांकि आईएनएसटीसी रूट तो रशिया के साथ चल रहा है जो कि आपको अरेबियन सी में लेके जाता है, लेकिन ये रेलवे रूट का ओपन करना ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये रेलवे रूट जो है दोनों दिशाओं में ऑपरेट होने के लिए प्लान किया गया है। रशिया इस कॉरिडोर के जरिए बॉस्फोरस और हॉर्मुज जो क्या कहते हैं चोक पॉइंट से बचना चाहता है और वेस्टर्न सैंक्शन से बचते हुए ग्लोबल साउथ के साथ व्यापार मजबूत करना चाहता है। अब अगर नॉर्मल समुद्री शिपिंग देखी जाए तो यहां से रेलवे से माल ढुलाई का समय होगा इंडियन ओशन में आने के लिए, उसमें 20 से 25 दिन कम हो जाएंगे। ये ट्रेन रशिया से आगे तुर्कमेनिस्तान और ईरान के रास्ते गुजरेगी और ईरान से होते हुए कार्गो ट्रेन ताफ्तान बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान में दाखिल होगी। पाकिस्तान के भीतर ये रूट फैसलाबाद और कराची तक पहुंचेगा। रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मरात खुस्नुलिन ने कहा था कि रशिया को इंडियन ओशन तक पहुंचने के लिए ऐसे रेल रूट की जरूरत है जो बेसिकली चोक पॉइंट से हटकर है। इसके अलावा जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं उसको भी दरकिनार करते हुए उनको एक अच्छा व्यापारिक रास्ता चाहिए। ये कॉरिडोर बनता है तो उसको काफी लाभ होगा। पाकिस्तान को ये होगा कि एक तो यूरेशियन मार्केट तक सीधी उसके प्रोडक्ट्स पहुंच पाएंगे, खासतौर से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वहां तक पहुंच पाएंगे जो कि सेंट्रल यूरोपियन है या ईस्टर्न यूरोपियन है। फिर पाकिस्तान को बेलारूस, रशिया और सेंट्रल एशिया के लैंड लॉक देशों तक अपने माल को सीधे भेजने का शॉर्टकट मिल जाएगा। इससे पाकिस्तान को रशिया माल भेजने के लिए लंबी और महंगी समुद्री यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। रेल लिंक से रास्ता आसान हो जाएगा और इसके द्वारा कच्चा तेल भी आ सकता है, पेट्रोलियम भी आ सकता है, एलएनजी भी आ सकता है और रशिया और बेलारूस से यूरिया, खाद, गेहूं का इंपोर्ट करना हो तो वो भी आ सकता है। फैसलाबाद जो कि एक टेक्सटाइल हब माना जाता है, कराची पोर्ट सिटी को अगर मुख्य टर्मिनल बनाया जा रहा है तो फिर ताफ्तान के जरिए उनको एक बड़ा गेटवे इस बिजनेस के अंदर भी मिल सकता है और ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। ये रूट भारत को ऑफर भी किया गया लेकिन भारत ने इसके ऊपर फिलहाल कोई भी इंटरेस्ट नहीं जताया है, जबकि पाकिस्तान ने एक्सट्रीम इंटरेस्ट जताते हुए इसको एक्सेप्ट कर लिया है। और एक किस्म से कहा जाए, हाँ, यहाँ पर एक छोटी सी कमी जरूर नजर आएगी क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में जो भी रूट है वो ब्रॉड गेज के रूट हैं, जबकि रशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर, ईरान में जो रूट सारे के सारे हैं वो स्पेशल गेज के जो रूट होते हैं ना, वो जो मीटर गेज, उसके बीच में एक और क्या कहते हैं कि एक गेज होती है जो कि करीब करीब एक 1.4 मीटर के आसपास होती है, क्योंकि जो ब्रॉड गेज की रेलवे लाइन होती है वो 1.67 मीटर की चौड़ाई की होती है, जबकि बाकी सारी दुनिया के अंदर देखा जाए तो 1.4 मीटर की जो विड्थ होती है रेलवे लाइन में वो चलती है। तो ईरान में वही है, रशिया में वही है, पाकिस्तान के अंदर ब्रॉड गेज है, लेकिन वो जब ताफ्तान के अंदर आएगा तो वहां से उसको वो जो दूसरा गेज है उस पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो माल यहां से उठा के आपको वहां डालना पड़ेगा। शुक्रिया आपका बहुत। पाकिस्तान में तैनात रूसी सफीर एल्बर्ट खोरेफ ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर मॉस्को, फैसलाबाद और कराची रूट्स पर पहली मालबरदार रेल सर्विस के आगाज पर काम कर रहे हैं। रूसी सफीर एल्बर्ट खोरेफ ने यह ऐलान रूसी अखबार के साथ इंटरव्यू में किया, जिसे रूसी सफारतखाने ने अपनी ट्विटर पर शेयर किया। इंटरव्यू में रूसी सफीर से सवाल किया गया कि क्या रूस और पाकिस्तान मॉस्को कराची राहदारी के जरिए मालबरदार रेल सर्विस के पायलट प्रोग्राम के आगाज पर काम कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो इस मंसूबे पर इस वक्त पेशरफ्त किस मरहले में है, जिस पर रूसी सफीर ने जवाब देते हुए कहा कि हम अपने पाकिस्तानी शराकतदारों के साथ मिलकर मॉस्को, फैसलाबाद और मॉस्को कराची रूट्स पर दोनों समतों में पहली मालबरदार रेल सर्विस के आगाज पर काम कर रहे हैं।
पाकिस्तान में तैनात रूसी सफीर एल्बर्ट खोरेफ ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर मॉस्को, फैसलाबाद और कराची रूट्स पर पहली मालबरदार रेल सर्विस के आगाज पर काम कर रहे हैं। रूसी सफीर एल्बर्ट खोरेफ ने यह ऐलान रूसी अखबार के साथ इंटरव्यू में किया, जिसे रूसी सफारतखाने ने अपनी ट्विटर पर शेयर किया। इंटरव्यू में रूसी सफीर से सवाल किया गया कि क्या रूस और पाकिस्तान मॉस्को कराची राहदारी के जरिए मालबरदार रेल सर्विस के पायलट प्रोग्राम के आगाज पर काम कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो इस मंसूबे पर इस वक्त पेशरफ्त किस मरहले में है, जिस पर रूसी सफीर ने जवाब देते हुए कहा कि हम अपने पाकिस्तानी शराकतदारों के साथ मिलकर मॉस्को, फैसलाबाद और मॉस्को कराची रूट्स पर दोनों समतों में पहली मालबरदार रेल सर्विस के आगाज पर काम कर रहे हैं।